स्वागत है आपका एक नई क्लास में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इतने दिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉपर क्लासेस नहीं आ रही हैं। दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों क्लासेस नहीं आ रही। देखिए, कारण है एक होता है कि मैं जितना पढ़ाते चल रहा हूँ उसके साथ साथ मैं उसका सोच रहा हूँ कि आपका जो वर्क है उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं, उन सब चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ। तो रहता क्या क्लास के साथ साथ मुझे बाकी क्लास में किसने किस बच्चे ने वर्क किया किसने नहीं किया ये भी देखना होता है, इसलिए अभी तक ये चीज़ें नहीं हो पाई। अब अगली क्लास आपकी आज है, ठीक है, पार्ट 3, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 3 है। अब इसमें देखिए लिखा है प्रणोद दाब। देखिए प्रणोद और दाब, अब आप देख रहे होंगे कि बल के बाद तुरंत प्रणोद लिखा है, ठीक है। अब ये प्रणोद की मीनिंग होती है थ्रस्ट। क्या होती है? थ्रस्ट। और बल को क्या कहते हैं? फोर्स। अब समझिए सबसे पहले प्रणोद का क्या होता है। अब इसका सबसे पहले समझिए, जब किसी वस्तु पर लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है उसे प्रणोद कहते हैं। समझिए, शांत रहिए भैया। लंबवत दिशा का मतलब होता है कि देखिए बल जो लग रहा हो वो 90 एंगल पे लग रहा हो, ठीक है। फोर्स अगर लग रहा है तो 90 एंगल पे जब लगता है तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? थ्रस्ट कह देते हैं। जब किसी वस्तु पर लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है उसे क्या कह देते हैं? प्रणोद। प्रणोद का इंग्लिश होता है थ्रस्ट, ठीक है। और बाकी आपको बल के बारे में मैंने बताया था कि बल बराबर F बराबर क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। या कह दें अब mg तो ये पृथ्वी पर हो गया, लेकिन वैसे होता है ma, लेकिन यम को हम किससे कन्वर्ट कर देते हैं? g से, तब ये क्या हो जाता है? पृथ्वी पर, ठीक है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आपके यानी कि अब लेकिन जब हम बल को, इसी बल को लंबवत दिशा में लगाते हैं तो वहीं किस में बदल जाता है? प्रणोद में। किस में बदल जाता है? प्रणोद। आप कहेंगे प्रणोद है क्या? आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट चलता है, ठीक है। रॉकेट आपको पता है जब बहुत हाई प्रेशर, आपने देखा होगा कि जो नीचे पीछे की तरफ आग जैसा निकलता है, जब रॉकेट छोड़ा जाता है देखा होगा, तो वो हाई बहुत तेज धक्का देता है, ठीक है। उसी धक्के को हम एक कह देते हैं थ्रस्ट। क्या कह देते हैं? थ्रस्ट। धक्का समझे, धक्का लगाना, ठीक है, या धक्के से किसी चीज को खींचना, दोनों क्या है? थ्रस्ट हैं। समझ में आ गया होगा। और मैंने इसमें लिखा भी दिया, परिभाषा इसलिए लिखा दी क्योंकि पूछा जाता है, और आपको बता दिया कि कैसे चीजें क्या होती हैं। या तो किसी चीज को हमने तेज धक्का दे दिया या तो खींच लिया, ये दोनों। जब किसी वस्तु को हम तेजी से धक्का देते हैं या खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है? थ्रस्ट ही होता है। क्या होता है? थ्रस्ट। अब इसके बाद में बात करेंगे हम दाब की। किसकी बात करेंगे? दाब की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए हम क्या करेंगे? मैच कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसका संबंध बल से ही होता है, इसलिए हम आगे चलेंगे इसको लेकर। तो इतना नोट हो गया होगा, मैं आशा करता हूं। अब आगे आप देखते हैं, इसके बाद आता है दाब। क्या आता है? दाब। दाब की इंग्लिश होती है प्रेशर। क्या होती है? प्रेशर, ठीक है। अब समझिए दाब होता क्या है। मैं हूं, मान लीजिए अब अभी मैं बल तो लगा रहा हूं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर पे बल अप्लाई कर रहा हूं। ये दाब में कब कन्वर्ट होगा? अब ये दाब में कन्वर्ट हो जाएगा कब? जब मैं इस पे बल कोई लगा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि इसका कोई क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल है नहीं है भाई, कोई भी चीज है। जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड पे बल लगा रहा हूं, तो जब बल लगा रहा हूं तो जितने से बल लगा रहा हूं, ये मेरी हथेली है, मैं इससे फोर्स कर रहा हूं, तो जिस पर देखिए इतनी दूर अगर मैं फोर्स कर रहा हूं तो इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल तो है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वो उतनी चीज ढक रहा है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये जब फोर्स लग रहा है तो इसी को हम क्या कह देते हैं? दाब। अब समझिए, पहले परिभाषा समझ लीजिए क्या होती है। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल
पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, हाँ लगाए गए बल के अनुपात को क्या कह देते हैं? बल को लगाए गए अनुपात को क्या कह देते हैं? दाब। क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? दाब। समझ में आ गया? दाब कहते हैं। अब चलते हैं, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कराते हैं, इसका हम अभी प्रूविंग भी कराएंगे, ठीक है। अब जैसे अब इसका होता है, आपने पता कि P प्रेशर का क्या ले लेंगे? P बराबर F अपान A, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो कहेंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ये आप नोट करिए, इसके बाद मैं आपको इसकी प्रूविंग कराता हूं, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया कि हम जानते हैं कि देखिए सारा खेल किसका है? क्षेत्रफल का। इसलिए हम इसको कह सकते हैं P अनुक्रमानुपाती है 1/A की, मतलब सॉरी P व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। किसके अनुक्रमानुपाती है? क्षेत्रफल, व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद अगला होता है बल, जो होता है बल, सॉरी, और P यूनिवर्सली, मतलब ये देखिए व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? किसके व्युत्क्रमानुपाती है? फोर्स के। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? फोर्स के। देखिए डायरेक्ट होता है, मतलब अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब यूनिवर्सली का मतलब होता है अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन ये कह रहा है अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट ये क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसीलिए लिखेंगे, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। अब सेकंड से जब भी लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि P बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू 1/A, तो सीधे कह सकते हैं P बराबर F अपान A, ठीक है। अब ये आपकी सूत्र की प्रूविंग हो गई। सूत्र की क्या हो गई? प्रूविंग हो गई, सिद्ध हो गया। अब ध्यान दें, इसका मात्रक, अच्छा मात्रक निकालने में आप लोग, अभी आपका जो टेस्ट हुआ था मैंने देखा त्वरण का, उसमें आपको दिया मात्रक पूछा, आपने क्या किया? खट से क्या किया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया, नहीं मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। इसका मतलब एक कारण हो सकता है कि आप क्या है, इसका जो मात्रक आता है हम निकाल नहीं पाते हैं। मात्रक निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, आप लोग भूलिएगा नहीं। अच्छा बताइए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक किसे पता है? बोलो, बल का मात्रक क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो लिख देंगे न्यूटन। फिर क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है किसी का भी, सीधे आप समझ लीजिए, अगर कोई चीज है तो A इंटू बी, अगर ये मीटर में है ये भी मीटर में होगी, तो क्या हो जाएगी? मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो यहां क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन अपान मीटर, सॉरी हाँ, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप जो है इतना नोट करिए, फिर आपको हम इस पे एक दो क्वेश्चन समझाते हैं, इसके बाद आपको उदाहरण भी देंगे। चलिए, आप समझते हैं आपके डेली एग्जाम्पल जो होते हैं, डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल। कैसे?
अब आप बताइए, दाब का पहला एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो आपने देखा होगा सुई, सुई देखिए, सुई। अब सुई को लिया और सुई जैसे ही हमारे इसके संपर्क में आती है स्किन के, तो हमें बहुत तेज चुभती है, चुभती है नहीं चुभती है? इसके बाद अगर हम उससे थोड़ा मोटा कीला ले आए, उसको पास में लाएं, तो क्या उतना चुभेगा जितना सुई चुभती है? नहीं। फिर अगर मैं उससे मोटा इतना बड़ा सरिया लेके आऊं, यहाँ पे चुभाऊं, क्या चुभेगा? मतलब चुभेगा उतना नहीं। फिर क्या मैं इतना मोटा सा लेके आऊं कोई चीज और चुभाऊं, क्या चुभेगा? क्या समझ में आया? इसका मतलब एक तो समझ में आ रहा है, ठीक है, कि सारा खेला किसका होता है? किसका होता है? क्षेत्रफल का। किसका होता है? क्षेत्रफल का। अब आप लोग देखिए, शांत रहिए। अब आप लोग देखिए सारा खेल, ये क्या है? हथौड़ी है। अब हथौड़ी से मैं अगर बल लगा रहा हूं, सर थोड़ा इधर फोकस करिए। अब देखिए इधर, अगर मैं हथौड़ी से बल लगा रहा हूं, ठीक है, देखिए अब मैं इससे ठोक रहा हूं, देखिए अब ये देखिए इसमें क्या हो रही है? चुभ रही है। अब अगला देखते हैं, अब मैं मार्कर को ले लेता हूं, क्या ये कहीं चुभा? नहीं चुभा। अब मैं इस डस्टर को ले रहा हूं, क्या चुभा? नहीं चुभा। चलिए आइए अब समझाते हैं। एक चीज तो यहां समझ में आई, क्या समझ में आई? कि सारा खेल किसका है? किसका? क्षेत्रफल का। अब पता है हम इससे प्रहार कर रहे थे इस पे, तो इसका क्षेत्रफल देखो बहुत कम था। भैया देखो इसके सामने कुछ है? कोई क्षेत्रफल ना के बराबर क्षेत्रफल है। इसलिए कि जब मैंने इस पे बल आरोपित किया तो ये क्या हो गई? उसमें धंसने लगी। इसके बाद मैंने जब इसको लिया तो मैंने देखा कि इसकी अपेक्षा इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये क्या होगी? नहीं चुभा। इसके बाद मैंने देखा ये क्या हुआ? ये उससे भी ज्यादा है। तो एक बात तो समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है? समझिएगा इधर कि P बराबर होता है F/A। मतलब अब जैसे जैसे मैं क्षेत्रफल क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं, और बल मैं उतना ही रख रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा ये क्या हो जाएगा? घटेगा। समझो कैसे? मान लेते हैं कोई 20 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि कोई है उसका, जैसे ये नुकीलापन इसका, तो मान लेते हैं इसका है 0.4 सेंटीमीटर, और ये कितना है? न्यूटन, सॉरी 0.04 मीटर, ठीक है, स्क्वायर। और इसको मैं मान लेता हूं ये न्यूटन है, ठीक है, समझिए। अब मैं जब यहां से हटाऊंगा, यहां से मैं हटा देता हूं, तो जब हटेगा तो 2 जीरो यहां बढ़ेगा, 4 पंचे 20, यानी कि 500। इसको पास्कल, एक इसका मात्रक और होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो 500 पास्कल लग रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं क्षेत्रफल इसका क्या 20 ही है, तो अभी कितना आया है? 500। कितना आया है? 500। अभी मैं इसको कर दे रहा हूं 4 मीटर स्क्वायर। कितना कर दे रहा हूं? 4 मीटर स्क्वायर। तो भैया 4 पंचे, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मैं क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूं और प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। अब देखो पहले 500 था, अब कितना आ गया? 5। क्या आ गया? तो अब इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैंने पहला एग्जांपल लिया हथौड़ी से कीला को लगाते समय। दूसरा ले लीजिए, किसी के पास यहां बैग है? अब देखिए बेटा, ये बैग देख रहे हो? ये देखिए, ये बैग देखिए, ये बैग है। अब ये बैग मैंने क्या किया? स्कूल वाली फीलिंग आ गई जब कभी हम भी जाया करते थे, ठीक है। अब देखिए मैं बैग टांगे हुए हूं। बेटा देख रहे हैं ये चौड़ी किस लिए बनाई गई? ये चौड़ी बनाई गई क्योंकि जितना इसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो ये बल हम पे क्या करेगी? हम ये पे प्रेशर क्या करेगी? कम लगाएगी। क्या करेगी? कम लगाएगी, क्योंकि भैया वजन तो इसका उतना ही है, यानी कि बल तो इसमें उतना ही है। लेकिन पट्टी, जब ये जो पट्टी इनका क्षेत्रफल गया बढ़, और जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया? घटो। हम आराम से लाद लेते हैं, काफी दूर चले जाते हैं। अब अगर मैं इन्हीं के जगह पे एक पतली पट्टी वाली बैग ले लूं, अरे इसको मत देखा होगा आजकल नए जो है ट्रेंड चल चुका है, इतनी सी छोटी बैग होगी, पीछे टांगे होंगे,
ठीक है, और उसमें पतला सा, ये समझ लीजिए, अरे हम लोग जब लोअर पहनते हो तो उसमें एक होता है बांधने वाला नारा, उतनी पतली क्या होती है धागे। अब वो समझ लीजिए, वो जानते हैं क्या, भौकाल में जा तो रहे हैं, लेकिन उसमें अगर 5 किलो का कोई वजन रख दे उनके बैग में ना, तो वो हो सकता है 1 किलोमीटर भी ना जा पाए। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि पतली क्या हो, पट्टी क्या हो गई, पट्टी क्या हो गई, पतली हो गई। दाब क्या गया, दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तो उन पे जो है हमारे शरीर पे दाब डालेंगी तो हमें बहुत पेनफुल, मतलब हमें दर्द होगा, और हम क्या करते हैं, अरे भाई बहुत वजन है, ऐसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसलिए देख लो भैया, हर चीज का लॉजिक है। अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया होगा तो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया होगा भैया। वो ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी, ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, तभी तो बनाया। अब एक तो चीज बद्धी जो वो समझ में आ गया। अब आपने देखा जब रेलवे में, जब देखा रेलवे की पटरी के नीचे पहले तो गिट्टी की पड़ी होती, गिट्टी के बाद नीचे देखा होगा इतने चौड़े चौड़े स्लीपर पड़े होते हैं। स्लीपर क्यों पड़े होते हैं, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? ऐसे पत्थर पे अपना पटरियां बिछा दें। पटरियां होती हैं पतली, जैसे ही ट्रेन चलेगी पटरियां पाताल में घुस जाएंगी। तो पटरियों को सपोर्ट देने के लिए क्या किया जाता है, क्षेत्रफल उनका बढ़ा दिया जाता है। तो उनके जो वो होते हैं स्लीपर लगा दिए जाते हैं। तो अब बल फोर्स कितना भी लगे उस पर किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फोर्स कितना भी लगे, लेकिन क्षेत्रफल की वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रेशर कम लगता है। इसलिए पटरियां क्या होती हैं, नहीं धंसती हैं। समझ में आ गया? अगला ले लेते हैं एक एग्जांपल। आपने देखा होगा सूटकेस वगैरह उठाइए तो उसके देखिए उसके हैंडल क्या होते हैं, थोड़ा चौड़े होते हैं, या कोई भी ज्यादा वजन वाली चीज के हैंडल क्या होते हैं, बक्सा घर में देखा है, बक्सा देखा तो बक्से में कुंडे लगे होते हैं उठाने वाले, वो पतले होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो देखो जब बक्सा वजन हो तो उसको उठाते समय बड़ा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन वहीं देखा होगा अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो उसको उठाने के लिए चौड़े चौड़े जो है हैंडल लगे होते हैं, जिससे उस हैंडल क्या करें, प्रेशर कम अप्लाई कर पाए और हम आसानी से उसको उठाकर ले जा पाए। समझ में आ गया होगा? आज के बाद ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। सीधे जब भी देखिएगा कोई बैग देखा पतली पट्टी वाला, हाँ के सर ने बताया था कि अरे ये जो इसलिए लिए आप देखो उस पर फोर्स ज्यादा आरोपित हो रहा है, थोड़ी दूर नहीं ले जा पाए, ऐसे चीजें दिमाग में चल रही, तब आप फिजिक्स सीख पाएंगे। फिजिक्स इज डायरेक्ट डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स से निकल कर आई है फिजिक्स। इसलिए कहते हैं कि भगवान जब इस दुनिया को बना रहा था बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। क्यों? अब इसका एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको स्टोरी सुना रहा हूं, समझिएगा। हुआ क्या, एक व्यापारी क्या किया था, व्यापारी जा रहा था और उसका एक चेला था। चेला मतलब समझते हैं, चेला मतलब जानते हैं, जैसे हमारा तो नहीं कहेंगे, हमारा मान लेते हैं प्रिंसिपल सर के हम साथ में हम लोग हैं तो उनके असिस्टेंट हैं, ऐसे ही असिस्टेंट उनका भी जा रहा था। किसका असिस्टेंट? व्यापारी का असिस्टेंट। बढ़िया भारी भरकम सामान लादे हुए जा रहा था। अचानक उसने खेत में देखा इतने इतने बड़े तरबूज और बढ़िया खेत में लुढ़क रहे हैं। तो जो व्यापारी जानते हो क्या कहता, भगवान बहुत बिना दिमाग का आदमी है, पता नहीं, मतलब बिना दिमागहीन है, पता नहीं कैसे क्या देखो बनाए। देखो इतना बड़ा कद्दू नहीं, वो तरबूजा, और इतनी पतली सी बेल में लगा हुआ है, क्या है? अरे मोटे, जब भाई फल बड़ा था तो उसको मजबूती से लटकाना चाहिए था, मतलब वो डाल मजबूत होना चाहिए इसकी डाल। चला फिर कहने लगा चलो क्या करना है, भगवान ने बना दिया, आगे चलाओ। थोड़ी दूर बाद गया तो उसने जानते हो क्या देखा, उसने देखा बेल जो जानते हैं ना, बेल देखा तो कहा हाँ ठीक है ये इतनी दूरी लटक रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको देखो इतना बड़ा बेल है। समझिए अब क्या हुआ, देखा तो कहा हाँ ये ठीक है पेड़, लेकिन हमारे सबसे दिमाग खराब हो गया उस जो देख के जो तरबूज वाला। भैया आप आगे पहुंचे, दोपहर का समय था, नींद लगी तो कहने लगे ऐसा करते हैं खाना पीना खाते हैं। तो खाना पीना खाया, और आपको पता है कि खाना पीना खाने के बाद हल्की सी नींद आती है।
तो उसका स्टोनो क्या हो गया, सो गया। और सो कहाँ रहे, जामुन के पेड़ के नीचे। ऊपर से एक जामुन गिरा, और जामुन गिरा इनके खोपड़ी अब गिरा, यहाँ खट से गिरा, बिल्कुल वो जो सेठ जी एकदम कहो उठ के बैठ गए, मार चोट वोट लगी उनको। बस तब वो स्टोनो उनका बोला, समझ में आया? कहें क्या समझ में आया? कहें अगर, तब वो खुद कहता है, कह रहा कहो भगवान का शुक्रगुजार है कि इतना बड़ा फल अगर ऊपर लटका दिए होते तो कितने भी मोटे में अगर गिरता तो हम तो मरिए गए होते। तो एक चीज तो समझ में आ रही कि दुनिया में जितनी भी चीजें अगर बनी है, भगवान ने बनाई है, तो उनको सिस्टमैटिक ढंग से ही बनाया। जिसको जहां जैसी जरूरत थी वैसे उसको डिफाइन कर दिया गया। इतना मैंने डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं, एक दो हम न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है? चलिए भैया, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, दाब का बल का भी समझा दिया, सारी चीजें समझा दी। अब बाकी है न्यूमेरिकल। अब समझिए, अगर ये मार्कर है और अगर मार्कर इस पे रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ ये दाब आरोपित कर रहा है, समझ गए? इसी प्रकार कहा जा रहा है कि एक घन है, घन मतलब समझते हैं, मैं बना दे रहा हूं भैया, संभाल लेना, घन में उतना अच्छा बना नहीं आता हूं लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? शांत रहिए, 2 सेंटीमीटर है। कितना है? देख, 1 मिनट चेक कर लें, 2 ही सेंटीमीटर है। हाँ, 2 ही सेंटीमीटर, ठीक है भैया। थोड़ा शांत हो जाओ, समझ लो। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? ज्ञात है। भैया क्या ज्ञात है? 2 सेंटीमीटर की भुजा, यानी कि ए बराबर, मान लेते हैं भुजा कितनी है, ए, तो भुजा ए बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। फिर दिया है द्रव्यमान, कितना दिया है? द्रव्यमान कितना दिया है? m बराबर दिया है 4 किलोग्राम। कितना दिया है? अब 2 चीजें दी हैं, पूछा क्या है? दाब, यानी पी पूछा है। क्या पूछा है? पी बराबर क्या होता है? F अपान A। अब हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? MA। क्या होता है? MA। लेकिन जब कोई चीज पृथ्वी पर रखी हुई होती है तो इसका मतलब सीधा सीधा से क्या हो जाता है, A किसमें कन्वर्ट हो जाता है? A कन्वर्ट हो जाता है G पर। क्यों? पृथ्वी पर। तो चला देखो, अब इसको क्या करेंगे, P बराबर F की जगह क्या लिख देंगे, mg बटे A। अब A निकालेंगे तो ध्यान रहे, क्षेत्रफल निकालते समय ध्यान दे, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए का देखो 2 गुणे 2, लेकिन ध्यान रहे यहां क्या है, सेंटीमीटर में, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या होती है? मीटर। इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम लिख देंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, इसलिए 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। तो अब यहां लिख देंगे 0.02 मीटर। अब जरा देखिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4। इसके बाद 2 संख्याएं कितने, 4 संख्याएं हुई नहीं हुई, यानी कि 4 संख्याओं बाद पॉइंट लगना है, इसलिए यहां लिखेंगे, ये आ गया, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं यहां पे मान रख देते हैं। तो m बराबर कितना है, 4। g बराबर कितना आप लोग जानते हैं, g बराबर 9.8 रख दीजिए या 10 रख दीजिए, ठीक है, हम 10 रख दे रहे हैं। अब बताइए ये बराबर कितना है, 0.004। यहां से हटेगा और यहां कितना आ जाएगा, 3। 1 2 3। अब देखो 4 एक कम 4 कट गया, कितना आ गया, 10,000 पास्कल। अब यहीं पे अगर 9.8 रखते तो कितना आता है,
तो कितना आता? 98, कितना आता बताओ? 9800 कितना आता? 98। चलिए भैया, चलिए माफी चाहूंगा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो इसको या क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, 4 संख्या बाद, अब ये सही है, ठीक है। अब यहां पे चलेंगे, जब लिखेंगे 4, अब जब यहां से जब हम इसको हटाएंगे तो ऊपर कितने बढ़ेंगे? 4 जीरो। अब जब 4 जीरो बढ़ेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर 10.000, ठीक है। ये तो इसको लिख सकते हैं 1.0 गुणे 10 की पावर 5, कितना लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए ठीक है, इतना लिख सकते हैं।